नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ह्यूमैनिटी इन लाइफ में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने मम्मी पापा का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज की कहानी कौवे की परेशानी। चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको सुखी रहना है तो किसी से अपनी तुलना नहीं करो। आप ही हो, आपके समान कोई नहीं। फिर क्यों दूसरों से अपनी तुलना करना, ईर्ष्या करना। आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक कौवा जंगल में रहता था और अपने जीवन से संतुष्ट था। पर अचानक एक दिन उसने एक हंस को देखा। यह हंस कितना सफ़ेद है, कितना सुंदर लगता है। उसने मन ही मन सोचा। उसे लगा कि यह सुंदर हंस दुनिया में सबसे सुखी पक्षी होगा, जबकि मैं तो कितना काला हूँ। यह सोचकर वह काफ़ी परेशान हो गया और उससे रहा नहीं गया। उसने अपने मनोभाव हंस को बता दिए। हंस ने कहा, वास्तविकता ऐसी है कि पहले मैं खुद को आसपास की सभी पक्षियों में सुखी समझता था, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो मैंने पाया उसके दो रंग हैं तथा वो बहुत ही मीठा बोलता है। तब से मुझे लगा कि सभी पक्षियों में तोता ही सुंदर तथा सुखी है। अब कौवा तोते के पास गया। तोते ने कहा, मैं सुखी जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तब मुझे लगा कि मुझ में तो दो ही रंग हैं, परंतु मोर तो विविध रंग की है। मुझे तो वही सुखी लगता है। फिर कौवा उड़कर प्राणी संग्रहालय गया, जहाँ कई लोग मोर को देखने एकत्र हुए थे। जब सब लोग वहाँ से चले गए, कौवा उसके पास जाकर बोला, मित्र, तुम तो अति सुंदर हो। कितने सारे लोग तुम्हें देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। प्रतिदिन तुम्हें देखने के लिए हजारों लोग आते हैं, जबकि मुझे देखते ही लोग मुझे उड़ा देते हैं। मुझे लगता है कि अपने इस ग्रह पर तो तुम ही सबसे सुखी पक्षी हो। मोर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं इस पृथ्वी पर अति सुंदर हूँ। मैं ही अति सुंदर हूँ, मैं ही अति सुखी हूँ, परंतु मेरे सौंदर्य के कारण ही मैं यहाँ पिंजरे में बंद हूँ। मैंने सारे प्राणी में गौर से देखे, तब मुझे समझ आया कि कौवा यानी तुम एक ऐसे पक्षी हो जिसे पिंजरे में बंद नहीं किया जाता। मुझे तो लगता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह एक कौवा हो, तो स्वतंत्रता से सभी जगह घूमता उड़ता सुखी रहता। कौवा ये सब सुनकर अति आनंदित हो उठा। दोस्तों, यही तो हमारी समस्या है। हम अनावश्यक ही दूसरों से अपनी तुलना किया करते हैं और दुखी और उदास बनते जाते हैं। हम कभी भी हमें जो मिला होता है उसकी कदर नहीं करते। इसी के कारण दुख के विष चक्र में फंसे रहते हैं, क्योंकि हमें दूसरों का सुख देखकर हमें लगता है कि ये सुख हमारे पास होना चाहिए, जिसके कारण हमारे अंदर दुख उत्पन्न हो जाता है और उसी नेचर की वजह से हम हमेशा दुखी ही रहने लगते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ की तुलना करने लगते हैं। प्रत्येक दिन भगवान की एक भेंट की तरह समझकर हमको उस दिन को जीना चाहिए। सुखी होना तो सब चाहते हैं, लेकिन सुखी रहने के लिए सुख की चाबी हाथ करनी ही होगी तथा दूसरों से तुलना छोड़ना ही होगा, क्योंकि तुलना करने से दुख को न्योता देने के समान होता है। इसलिए हमें अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए, या फिर किसी की भी तुलना हमें करनी ही नहीं चाहिए। हमें क्या मतलब कि दूसरे के पास क्या है क्या नहीं है, क्यों हमें इतना कंपेयर करना है। और आजकल माता पिता भी बहुत बच्चों को कंपेयर करते हैं कि उसका बच्चा ऐसा है, हमारा बच्चा ऐसा है। हर बच्चा अलग है, हर इंसान अलग है। हम सब में कुछ ना कुछ खूबसूरती होती है जो हमें खुद पहचाननी है। हम सब अपने आप में अनोखे होते हैं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा करती हूँ कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। रखिए अपना और अपनों को बहुत सारा ध्यान। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, मदद करना मत भूलिए।